हाय गाइज, एसन बॉस फिजिक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स का सेकंड पेपर, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ऑन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो फॉर लास्ट जो अपने डिस्कशन किया था वो अपन ने किया था मैकेनिक्स के बारे में। आज की क्लास में हम डिस्कशन जो करने वाले हैं वो है आपका पेपर सेकंड बीएससी पार्ट फर्स्ट का, और वो है विद्युत चुंबकी। तो कितने पेपर आएंगे, क्योंकि सारा क्लियर हो चुका है, एक दिन में 2 एग्जाम आपको देने कंटिन्यूसली, यानी पहले फर्स्ट पेपर और उसके तुरंत बाद में सेकंड पेपर। जैसे नॉर्मली कितना रहता था, 3 घंटे का टाइम रहता था, लेकिन अब क्या है 3 नहीं, अब आपका टाइम रहेगा 1.5 आवर्स। आधा हो गया तो कुछ बेनिफिट भी होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पर आपको पूरा का पूरा पेपर करना पड़ रहा था, और अब क्या करना पड़ेगा आपको, केवल 3 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, कोई भी 3 क्वेश्चंस, ठीक है ना। इसमें कितने थे, तो इसमें वैसे 4 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन थे, और 4 क्वेश्चन की कंडीशन क्या थी, चारों यूनिटों में से एक एक क्वेश्चन था, यानी 8 क्वेश्चन आते थे, और उनमें से कितने करने पड़ते थे अपने को, 4 क्वेश्चन करने पड़ते थे। लेकिन जो लास्ट ईयर जो पैटर्न हुआ है, कोरोना का अभी भी प्रभाव जारी है, और आपको उसका फ़ायदा उठाना है। कैसे उठाएंगे, क्योंकि 3 क्वेश्चन ही करने हैं। टोटल क्वेश्चन कितने आने हैं, टोटल क्वेश्चंस यू विल फाइंड इन योर पेपर दैट विल बी 8 क्वेश्चन होंगे। और कितने अपने को करने हैं, केवल 3 क्वेश्चन है वो करने, आधे घंटे के 3 क्वेश्चन मानिए, ठीक है। पैटर्न कैसा आता है, तो ऐसा आता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना, उसका ए पार्ट होता है और बी पार्ट होता है, ठीक। इस प्रकार से सीरीज में 8 क्वेश्चन आएंगे। अब देखो बेनिफिट क्या है, फिजिक्स में तो लोगों को डर ये रहता है कि यार मैं पास कैसे हो जाऊं, पास हो जाऊं बस इतना ही चाहिए। अरे भैया पास नहीं, आप 2 क्वेश्चन करते ही कितना आगे पहुंच रहे हो, ये देखो 3 में से 2 कर दिए, इसका मतलब कहाँ पर पहुंच गए आप, 60% 70% के पास पहुंच गए ना। तो यही तो बेनिफिट है भाई। बेनिफिट आपका क्या है कि 2 क्वेश्चन करते ही आपके मार्क्स कितने आ गए, 66% बढ़ गए आपके मार्क्स, ठीक है ना। तो ये है, हालांकि जो 6.5 20 नंबर का ये पेपर होना है, बाकी 40 का यूनिवर्सिटी क्या करेगी कोई नहीं पता चला अभी तक, क्योंकि जो पेपर आपके 3 होंगे 6.5 यानी 19.5 नंबर का ही पेपर हुआ एक, ठीक है। 20 का मान लीजिए, तो 20 गुणा 3 60 नंबर का ही पेपर हुआ, बाकी 40 नंबर और रह गए, वो यूनिवर्सिटी के पास में रिजर्व हैं, उनके बारे में नहीं कह सकते आप। प्रैक्टिकल अलग से 50 नंबर के हैं, इसलिए हमें 2 क्वेश्चन एटलीस्ट करने। और 2 क्वेश्चन का मतलब क्या है कि 1 यूनिट आपकी कंप्लीट तैयार कर लो। 1 यूनिट तैयार हो गई ना, तो 1 यूनिट में से क्वेश्चन कितने मिल रहे हैं, 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन तैयार होते ही आपका क्या हो गया, 2 क्वेश्चन तैयार हो गए, फिर 1 क्वेश्चन है वो कहीं से भी करना है, तो 2 यूनिट कर ली, इसका मतलब तो बल्ले बल्ले सारा का सारा पेपर आपका है। करने ही 3 ही है क्वेश्चन भाई। अब ऐसा तो है ही नहीं ना कि 8 आएंगे तो 8 में से 4 करने, 1 यूनिट का 1 कंपलसरी करना है, वो तो हट ही गया ना, ठीक है ना। तो ये जो मैंने डिस्कशन किया ये आपके लास्ट पेपर पर भी लागू हो गया, क्योंकि उस समय तक थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, अभी वो सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो चुका है, ये अपना आ चुका है। और एग्ज़ाम डेट मैंने यहाँ पर आपको लगा दी है, कब है, 4 तारीख को आपका जो फिजिक्स का, और सबसे पहले मुकाबला फिजिक्स से ही होगा, इसलिए बढ़िया से करना है अपने को, क्योंकि कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपका पहला पेपर अच्छा हो गया तो आपके सारे के सारे पेपर क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो ये मैंने डिस्कशन कर दिया है। अब अपन बिना समय गंवाए पहले यूनिट के ऊपर आ जाते हैं। और फर्स्ट यूनिट के 2 पार्ट होते हैं, ठीक है ना, एक पार्ट इसमें से आएगा, एक पार्ट आपका दूसरे में से आएगा, ठीक है। तो पहले पार्ट के मैं बातचीत करता हूँ। देखो फर्स्ट पार्ट, उसका बेनिफिट क्या है, कितना शानदार है कि 2 ही क्वेश्चन, दोनों में से एक पक्का आना है। क्वेश्चन कितने हैं, 2। सदिश क्षेत्र का कर्ल ज्ञात कीजिए। सदिश क्षेत्र के कर्ल से आप क्या समझते हैं, वह कार्तीय निर्देशांकों में इसका व्यंजक ज्ञात कीजिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस क्या होता है, कार्तीय निर्देशांकों में इसका व्यंजक ज्ञात कीजिए। बड़े आसान है दिखने में, 2 ही हैं, केवल बड़े क्वेश्चन हैं ही 2 फर्स्ट पार्ट के। अब देखो 2 ही क्वेश्चन है, लेकिन कंफ्यूजन सबसे ज़्यादा होता है। बस एक चीज़ याद रखना, कर्ल का मतलब होता है क्रॉस प्रोडक्ट, इसमें केवल इतना बनता है, इतना डिब्बा बन गया तो उससे आपका इस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। ये इधर इस प्रकार से होता है,
ठीक। और जो डाइवर्जेंस है उसमें क्या बनाना है आपको, इसमें घन बनाना है, ठीक। अब इसमें ये फलकों से निकलने वाला जो सदिश क्षेत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें केवल एक फलक से इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। डायग्राम याद रखना, कर्ल मतलब यही बनाना है, डाइवर्जेंस मतलब यही बनाना है। डाइवर्जेंस बन गया मतलब ये डायग्राम बन गया, आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया, आपका सारा क्वेश्चन सही हो जाएगा, क्योंकि बाकी तो आप रट्टा मारने वाले हो, ठीक है ना। बस इतना ध्यान रखना, कर्ल में करना क्या है, डाइवर्जेंस में करना क्या है, ठीक है। ये हो गए बड़े क्वेश्चन, दोनों के बड़े क्वेश्चन हो गए। अब एक इसका साथ में आता है आपका न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल के लिए फिजिक्स नहीं चाहिए भाई, आपको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट, कर्ल का मतलब होता है क्रॉस प्रोडक्ट, डाइवर्जेंस का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट। और डाइवर्जेंस कहो या ये कहो एक ही बात है, या ग्रेडियंट कह दो, काम एक ही करना है, ठीक है ना, नाम अलग अलग है। अब देखो ये आपको सारे के सारे सोल्ड एग्जाम्पल्स में मिल जाएंगे, पूरे के पूरे। किसके सोल्ड में मिलेंगे, तो सीबीएस सबसे बेस्ट है, मैंने आपको पहले भी कहा है। तो सीबीएस की बुक लाइए और उसके क्वेश्चन उठाकर देखिए, 7 क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं। कर्ल ऑफ आर सदिश अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू 0, हर कैसे प्रूव 0 नहीं कर सकते हैं, आप देखना उसको एक बार अगर आपने ढंग से देख लिया ना, आपका क्वेश्चन पक्का सही होगा, गलत नहीं हो सकता है। दूसरा डाइवर्जेंस ऑफ आर सदिश अपॉन आर क्यूब ये ज्ञात करना है। डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस आर इज इक्वल टू 0, और कुछ नहीं देगा, आर नहीं दिया हुआ तो आर सदिश क्या होगा, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के केप। ए सदिश क्या हो गया, नियत है, तो ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के केप, ये आपको ज्ञात करना, ये मानना रहेगा। आर क्या है, आर सदिश तो हम ज्ञात कर ही रहे ना, आर सदिश बराबर क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के केप, ठीक है ना। ये तो आप इसमें मान ज्ञात करके रखते ही हैं। बाकी अब ये सोल्व करते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है, कोशिश करेंगे, अगर आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी आप कमेंट्स में लिखेंगे तो मैं ये न्यूमेरिकल सोल्व करके आपको बता दूंगा, नहीं तो आप करना खुद से। ग्रेडियंट ऑफ 1/r बराबर माइनस का आर सदिश अपॉन आर क्यूब, डेल ऑफ एल एन आर। आर सदिश यही है, आर बराबर क्या होता है, तो आर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रूट, ठीक है, ये आर हो गया। और डेल एल एन आर ये प्रूव करना है, ये सारी चीज़ें हैं। डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ, इसका मतलब क्या है, डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट दोनों एक साथ आता है, तो मतलब डेल, ये उल्टा डेल होता है ना, डेल डॉट डेल, इसका मतलब क्या आ गया, डेल स्क्वायर, मतलब कि 2 बार अवकलन होगा, इसमें भी 2 बार होगा, इसमें भी 2 बार होगा, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये हो गया। अब इसके साथ में 2-3 छोटे क्वेश्चन हो रहे हैं इसके, तो वो कौन कौन से हैं वो भी अपन देख लें। शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो अब मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट यूनिट जो है हमारी, इसके शॉर्ट क्वेश्चन, एक तो स्टोक्स की कर्ल प्रमेय, स्टोक्स की कर्ल प्रमेय, ठीक है। एक है गॉस का डाइवर्जेंस प्रमेय, गॉस का डाइवर्जेंस प्रमेय। अब देखो कर्ल अलग है, डाइवर्जेंस अलग है, ठीक है। और एक है गॉस के नियम का अवकल रूप, गॉस के नियम का अवकल रूप। 3 मैंने शॉर्ट क्वेश्चन बताए आपके। एक और मान सकते हैं अपन, घनकोण की अवधारणा होती है, वो भी इसमें है, ठीक है। और भी बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन अब कितना पढ़ोगे, टाइम नहीं है ना ज़्यादा, तो 4 छोटे क्वेश्चन है, क्योंकि अपना जो पैटर्न जो रहेगा, फर्स्ट मैंने कहा था क्वेश्चन फर्स्ट का ए पार्ट, तो ए रहेगा 4.5 का और बी कितने का रहेगा, 2 नंबर का रहेगा। तो अब इस 2 नंबर में न्यूमेरिकल भी आता है, तो 3-3 का भी दे सकता है, एग्जामिनर पर डिपेंड, हमारे ऊपर नहीं है, ठीक है ना। और ये भी हो सकता है कि आपको 2 क्वेश्चन इस यूनिट से जो मैंने बताया यहाँ से 2 क्वेश्चन में मिल जाए, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, फर्स्ट जो है इसका एक पार्ट हो गया, ठीक है ना। अब इसका सेकेंड पार्ट पूछ कर ठीक, अच्छा ठीक, पोज कर दो ना, या तो कट होने दो। अब सेकंड क्वेश्चन के बारे में अपन बातचीत करते हैं। अभी तक अपन ने पढ़ा, उसमें एक क्वेश्चन आ जाएगा आपका, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कहाँ से आएगा, तो सेकंड क्वेश्चन के लिए 4 क्वेश्चन अपन देख रहे हैं,
ठीक है। एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, ध्यान क्या रखना है, एक समान आवेशित गोलीय कोश, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखना है क्वेश्चन से। आंसर करोगे उसके साथ क्वेश्चन याद रखना पड़ेगा आपको। एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण किसी बिंदु पर विभव, ठीक है। अब गोले के बाहर, पृष्ठ पर और कोश के अंदर, 3 जगह आपको फाइंड आउट करना है, बड़ा क्वेश्चन है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन, समावेशित गोले के लिए आवश्यक ऊर्जा, समावेशित गोला ये याद रखना है इसमें, ठीक है ना। वो गोलीय कोश था, ये चीज है, देखो ये गोलीय कोश है। गई। तो सेकंड क्वेश्चन के बारे में अपन अब बातचीत करेंगे। अभी तक पढ़ा उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा। देखो, एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण किसी बिंदु पर विभव, 3 जगह ज्ञात करना पड़ेगा, गोले के बाहर, पृष्ठ पर और गोले के अंदर। इस प्रकार से डायग्राम बनेगा भैया, और यहाँ पर बाहर रहोगे तो यहाँ पर, पृष्ठ पर तो एक ही बात है, और अंदर कहीं पर भी यहाँ पर, ठीक है ना। बाहर जो रहेगा उसकी स्थिति क्या रहेगी, इस प्रकार से अपने को ये ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसा डायग्राम बनाकर आपको आप जब देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो गोलीय कोश के बाहर, पृष्ठ पर और गोलीय कोश के अंदर 3 जगह आपको ज्ञात करना रहेगा। याद क्या रखना, समान आवेशित गोलीय कोश, गोलीय कोश इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना, ठीक। दूसरा क्वेश्चन, समावेशित गोले के लिए आवश्यक ऊर्जा, इसमें क्या है, समावेशित गोला और आवश्यक ऊर्जा U बराबर 3/5 KQ²/R, ये इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसमें गोलीय कोश है, इसमें समावेशित गोला है, दोनों अलग अलग हैं, एक जगह दिखने पर एक जैसे दिखते हैं। इसके लिए रिजल्ट क्या आएगा, 3/5 KQ²/R आएगा। इसमें क्या आएगा, तो V बराबर KQ/R आता है, ठीक है। और इसका एक शॉर्ट जो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रॉन की चीर सम्मत त्रिज्या का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो इलेक्ट्रॉन की चीर सम्मत त्रिज्या का व्यंजक कैसे ज्ञात करोगे, 3/5 KQ²/R, ठीक है। क्यों क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको पता है 1.6 10⁻⁹ होता है 19, और R होती है वो इलेक्ट्रॉन की फिक्स होती है। तो ये आप इलेक्ट्रॉन की चीर सम्मत त्रिज्या, तो U इसकी अगर ज्ञात रहेगी अपने को, तो R है वो अपन ज्ञात कर सकते हैं, इससे ज्ञात करेंगे, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गया 1.5 नंबर का, ये 4.5 नंबर के हिसाब से है। तीसरा, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव के अलग अलग केस है, तो उसके अंदर जो मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपके बताया, उसकी एक्स पर और निरक्ष पर, ठीक है ना, एक्स पर और निरक्ष, निरक्ष यानी एक्स के लंबवत, ठीक है ना। तो इसके लिए आप वो जो टॉपिक है वो देख लेना। क्या देखना है इसमें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है, ठीक है। एक्स पर एक केस इनमें से एक्स पर साइज 0 आ जाता है, ये आप देख लेंगे। और इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आता है आपका, जो थर्ड अपना क्वेश्चन है, और कौन से न्यूमेरिकल है, HCl से संबंधित न्यूमेरिकल देख लेना भाई। 2 क्वेश्चन है एग्जाम में पहले बहुत बार पूछे हुए हैं, तो वो आप दोनों देख लेंगे। HCl लिखा हुआ मिलेगा, दोनों के P बराबर QD होता है ना, तो इनके मध्य की दूरी और आघूर्ण वगैरह दिया हुआ होता है, तो ये आप देख लेंगे, ठीक। लास्ट जो है, 2 समावेशी समांतर प्लेटों के मध्य विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ये कैसा है, क्या है, अपन डायग्राम बनाकर इसको देखते हैं। देखो, 2 समावेशी समांतर प्लेटें, तो इस प्रकार से ये रहेगी। ये कोई जरूर नहीं इधर भी बना सकता हूँ मैं प्लेटों को, इधर भी बना सकता हूँ। एक प्लेट है, उसके अंदर क्या लेना है अपने को, मूल बिंदु लेना है, और दूसरी प्लेट ये है। दोनों के मध्य की दूरी क्या है, D है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस के अनुदिश है और ये वाई एक्स के अनुदिश। अब देखो, 2 समावेश समांतर प्लेटों के मध्य विद्युत विभव। अब इस फील्ड के अंदर मुझे क्या चाहिए, विद्युत विभव चाहिए और विद्युत क्षेत्र चाहिए, जबकि प्लेटों के मध्य समान आवेश वितरण हो। प्लेटों के मध्य आवेश वितरण कैसा है, समान है। तो समान जब होता है तो पाइसन समीकरण अपने को काम में लेना पड़ता है, और ये आपका सोल्ड न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। बढ़िया से देख लेना, 4.5 नंबर के हिसाब से ये आपका क्वेश्चन है, ये आपको तैयार करना है, ठीक है ना। 2 कंडीशन है, जबकि प्लेटों के मध्य आवेश वितरण ना हो, एक तो ये हो, यानी Q बराबर क्या हो जाए 0, तब तो लाप्लास समीकरण काम में लिया जाता है। और जब आवेश वितरण हो, समान आवेश वितरण हो, तब क्या काम में लेंगे अपन, पाइसन समीकरण, ठीक है। तो लाप्लास और पाइसन समीकरण का अनुप्रयोग हो गया। ये आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई। 2 क्वेश्चन आपको दे देगी। शुरुआत का मैंने बताए थे 2 क्वेश्चन, उनमें से
एक वहाँ पर कर लेंगे और ये कौन सा है अपना सेकंड क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन तैयार हो गए और 3 में से 2 हो गए, मतलब आपका 68% है वो पेपर है वो हो गया। अब अपन चलते हैं सेकंड यूनिट के ऊपर। 2 क्वेश्चन अपने हो गए। अब अपन चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में यूनिट सेकंड के लिए। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है बड़ा क्वेश्चन, आवेश वितरण के आघूर्ण, ठीक है, या अपन कह सकते हैं चतुर्ध्रुव आघूर्ण को समझाइए। तो ये वाला क्वेश्चन है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है इस हिसाब से। दूसरा जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, क्लॉसियस-मोसोटी सिद्धांत या विद्युत प्रवृत्ति व परमाणविक ध्रुवणता में संबंध। अच्छे से रट लेना, याद कर लेना, समझ लेना, पेपर में छप गया, ठीक है ना। तो 2 क्वेश्चन अपने हो गए, तीसरा ये हो गया। 3 ही तो करने, और करना क्या है, कंप्लीट पेपर। यहीं रोक दे क्या? नहीं, अभी डिस्कस करना है आगे, 4th यूनिट तक चलेंगे, क्योंकि सबके एक जैसे तैयार नहीं होते हैं। तो ये आपका सेकंड हो गया। इसको अच्छे से देख लेना, इसका जो रिजल्ट है वो भी देख लेना, याद हो तो हो, नहीं तो रट लेना, ठीक है ना। तीसरा इसका जो क्वेश्चन है, ध्रुवित गोले के कारण विद्युत विभव व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। अब भैया 3 क्वेश्चन है, इनमें से 2 आने, कोई से भी आ जाएंगे 2, ठीक। और न्यूमेरिकल्स, तो न्यूमेरिकल्स एक हीरे की विद्युतशीलता से संबंधित न्यूमेरिकल है। इतना तो आपको हिंट काफ़ी है, वो आप देख लोगे, ठीक है ना। हीरे की विद्युतशीलता से संबंधित कोई शॉर्ट क्वेश्चन, तो शॉर्ट क्वेश्चन इसके अंदर आपका देखो ये आता है, परमाणविक ध्रुवणता को समझाइए, विद्युत प्रवृत्ति को समझाइए, बद्ध आवेश क्या होते हैं ये बताइए, ठीक है ना। तो इनकी डेफिनेशंस होती है वो होते हैं, और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ये आपका सेकेंड यूनिट, यानी 2 क्वेश्चन 3 में से आ जाएंगे, और क्या चाहिए। तो आपको जो ये अगर पसंद आए तो इसको शेयर करते जाइए, ताकि आपके मित्रों को भी इसका फ़ायदा हो सके। यूनिट थर्ड में किसके बारे में पढ़ते हैं, तो पदार्थ के चुंबकीय गुणों के बारे में इसमें अपने को अध्ययन करना है। अभी तक जो शुरुआत की 2 यूनिट थी वो किसके बारे में थी, विद्युत के बारे में, और अब तीसरी यूनिट किसके बारे में अपन पढ़ेंगे, चुंबक के बारे में। तो सबसे पहला जो देखो मैंने क्वेश्चन लिखा है, चुंबकीय आघूर्ण, कोणीय संवेग और जायरोमैग्नेटिक रेशियो में संबंध ज्ञात कीजिए। ये जो यूनिट है ना, इसमें कोई बड़े क्वेश्चन नहीं है, आपके छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो 1.5 नंबर के मान लीजिए कि 3 दे दीजिए, जैसे चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, कोणीय संवेग क्या होता है, जायरोमैग्नेटिक, इन पर शॉर्ट नोट लिखिए। तो 4.5 नंबर का ही क्वेश्चन हो गया ना आपका सीधा, ऐसा क्वेश्चन इसमें आता है। बायो सावर्ट नियम, अब ये चुंबकीय सदिश विभव की सहायता से बायो सावर्ट के नियम को व्युत्पन्न कीजिए। एक और तरीका है, उससे भी बायो सावर्ट नियम अपन ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये बड़ा क्वेश्चन है आपका। एम्पियर का नियम, तो एम्पियर के नियम को समझाइए, और परिनालिका या सिलेंडर के लिए इसका मान है वो ज्ञात कीजिए। अब जैसे सिलेंडर आ गया, तो सिलेंडर के जैसे गोला था, ठीक वैसी ही स्थिति है। सिलेंडर के बाहर, यहाँ पर अंदर, ये सेंटर है ना आपका, अंदर और पृष्ठ पर, तीनों जगह एम्पियर के नियम से विद्युत क्षेत्र जो किसका मान ज्ञात करोगे, एम्पियर का नियम है तो धारा का मान ज्ञात करोगे। तो ये तीनों का मान इसमें ज्ञात करना, ठीक है। तो ये आपका एक बड़ा क्वेश्चन हो गया, एम्पियर का नियम और इसके अनुप्रयोग अपन कह सकते हैं। तो अनुप्रयोग, एक तो स्लेंट तार, लंबा पतला तार है, उसके लिए ज्ञात करना है। ये परिनालिका हो गई, सिलेंडर हो गया, या मोटा तार, सिलेंडर कह सकते हैं, मोटा तार अपन कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आप इसमें ज्ञात कर लोगे। एक ही रिलेशन दे रखा है, प्रूव दैट एप्सिलॉन r = 1 + काई। काई क्या है, विद्युत क्षेत्र की प्रवृत्ति, ठीक है ना। और ये क्या है, विद्युतशीलता। तो यहाँ पर चुंबकीय है, तो चुंबकीय है तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रवृत्ति है, ऐसे विद्युत क्षेत्र की प्रवृत्ति अलग होती है। तो काई चुंबकीय क्षेत्र की प्रवृत्ति, और विद्युत क्षेत्र एप्सिलॉन r क्या, विद्युत क्षेत्र की प्रवृत्ति। तो इनमें रिलेशन, और B = μ0 H + M, ठीक है। तो ये रिलेशन है, ये 2 आपके हैं रिलेशन। ये आपकी हो गई थर्ड यूनिट कंप्लीट। तो इसमें से कैसे भी करके देखो, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट का मतलब है कि अब एक क्वेश्चन इसमें से आ जाएगा, या तो दोनों आ जाए, या एक क्वेश्चन भी आ जाए, एक क्वेश्चन अतिरिक्त भी आ जाए, तो कोई मैटर नहीं। क्योंकि अपने को करना क्या रहता है, इसमें करना ये रहता है कि भाई अपने को तो मेजर यहाँ तक पहुँच गए, एक क्वेश्चन भी मिल जाएगी, 3 क्वेश्चन करने, अपन 8 क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। अब अपन चलते हैं 4th यूनिट के ऊपर।